Sound check. Sub sound. Okay. द शो दैट वी आर डूइंग, हम जो शो कर रहे हैं उसका नाम है इट्स नॉट दैट सिंपल सीज़न 2। जो सीज़न 1 था वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट शोज़ जहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन को दिखाया गया और वो कैसे अपने ट्रबलसम हस्बैंड के साथ डील करती है एंड शी हैज़ समथिंग लाइक एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। सो इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट टाइम्स ऑन टेलीविजन और एनी मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग और कॉन्सेप्ट वाज शोन, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट दिखाया गया। तो इस बार हमने कोशिश की है कि हम बाउंड्रीज़ को और भी पुश करें, कुछ और नया रिफ्रेशिंग दिखाएं। मेरे कैरेक्टर का नाम राजीव है, जो स्वरा भास्कर जो हमारी प्रोटैगनिस्ट है, उनका अच्छा दोस्त है। उनका सीज़न 1 में उनका लव इंटरेस्ट राजीव था अलॉन्ग विद अक्षय ओबरॉय। सो दैट्स अ लव ट्रायंगल, बट इन सीज़न 2 बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। देयर आर सम न्यू फेसेस ऑन द शो एंड बट राजीव इज स्टिल पार्ट ऑफ द शो। वो स्वरा के बेस्ट फ्रेंड बन चुके हैं और कैसे उनका प्रोग्रेशन कैसे हुआ है, उनकी ग्रोथ क्या हुई है शो में, वो सीज़न 2 में आपको देखने को मिलेगा। सीजन काफी अच्छा सक्सेसफुल रहा। सीजन 2 के ऊपर प्रेशर था, देखा जाए तो सच। सॉरी सीजन 2 के ऊपर कोई प्रेशर था। हाँ, और अच्छा गया है ऑडियंस का। एक्चुअली जब सीज़न 1 लॉन्च किया गया तो शायद इतना सक्सेसफुल नहीं था, लेकिन जब लोगों ने कोशिश की उसको देखने के लिए, उसे समझने के लिए, तो इट ग्रू बाय वर्ड ऑफ माउथ एंड दैट वाज व्हाट वाज अमेजिंग अबाउट द शो। क्योंकि एक साल के बाद भी लोग आते थे और देखते थे कि मैंने आपका शो देखा। मैंने बोला कौन सा शो, तो बोला इट्स नॉट दैट सिंपल। तो वर्ड ऑफ माउथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और आई थिंक दैट्स व्हाट विल हैपन विद सीजन 2 एज वेल। और बहुत प्रेशर था हमारे ऊपर, राइटर्स के ऊपर, डायरेक्टर के ऊपर, प्रोड्यूसर के ऊपर, कि हम ऐसा कुछ करें जो पहले नहीं देखा गया है। देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर टू डू समथिंग न्यू और एज ऑलवेज। सीज़न 2 में बहुत सारे नए कैरेक्टर्स हैं, नया कास्ट है, इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप ट्विस्ट और टर्न्स हैं। तो आपको ऑफ कोर्स स्वरा इज़ द मेन लीड ऑफ द शो, तो स्टोरी उनके अराउंड ही रिवॉल्व होती है, लेकिन इट्स इंटरेस्टिंग टू सी व्हाट न्यू थिंग्स आर गोइंग टू हैपन इन द शो। थैंक यू। सवाल कैसे हो? हाँ, इट्स वेरी एक्साइटिंग। रूट का नया वर्जन आ रहा है और बहुत सारे नए नए शोज़ आ रहे हैं और बड़े अच्छे शोज़ हैं और अलग किस्म का कंटेंट है और इट्स वेरी ब्रेव ऑन वुड्स पार्ट टू बी एबल टू एक्सपेरिमेंट सो मच ऑन दैट प्लेटफॉर्म। मैंने इट्स नॉट दैट सिंपल का सेकेंड सीज़न है, उसमें काम किया है। बड़ा अच्छा शो है, बहुत गाढ़ा लिखा है उन्होंने और एक अलग किस्म की अप्रोच है कहानी कहने की, तो आई होप लोगों को पसंद आए। फर्स्ट सीजन काफी सराहा था लोगों ने, सीजन 2 में जानना चाहूँगा कितना प्रेशर था करते वक्त, क्योंकि आप भी न्यू आए थे। मुझ पे तो कोई प्रेशर नहीं था, स्वरा पे प्रेशर था। मैं तो तफरी करने आया था, तो मुझे बड़ा मज़ा आया सेकंड सीज़न करके और बहुत एक्साइटिंग टीम है। दानिश के साथ मैंने पहली बार काम किया। दानिश असलम हमारे डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं वो और सटीक काम करते हैं। सीज़न 1 मैंने जब काम करने लगा तब देखा, उस समय नहीं देख पाया था मैं, उस समय मैं खुद कुछ कर रहा था। कश्मीर में शादी की काफ़ी चर्चाएं हो रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही खुशी की बात है, शादी हो रही है और आई होप कि शादी करके मज़ा आए। किसको? वुड 2.0 के लिए वुड को ढेर सारी बधाइयाँ और ऑल द बेस्ट, और आई होप कि वो इसी तरह से ब्रेव कंटेंट बनाते रहें, अलग किस्म का कंटेंट बनाते रहें और हमें काम देते रहें। थैंक यू गाइस। थैंक यू।
आपके डिज़ाइनर के लिए खर्चा किया ना। हाँ ये गॉगल भी उधर वाले थोड़ा अरे पहनो यार, ऐसा मत करो। एक मिनट लेगी सर को, होल्ड ऑन सर। Thank you guys. सर ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। रुको सर एक बार। सर हाउ इज द प्रेस कॉन्फ्रेंस गोइंग? It's going very well. बता रहा है आपको? I've answered all the questions. बुक का 2.0 वर्जन आया, क्या कहना चाहिए इसके बारे में? यही कहना चाहेंगे कि आने वाला है। बहुत मज़ा आया शूट करके एंड यू नो दिस टाइम इट्स बिगर और द लेंथ इज़ ऑल्सो बिगर, एपिसोड्स भी ज़्यादा हैं एंड स्टोरी भी ज़्यादा खुल गई एंड देयर आर लॉट मोर कैरेक्टर्स दैट हैव कम इन एंड मेड इट मच मोर एंटरटेनिंग। तो वेट कर रहा हूँ जल्दी से आ जाए और आप सबको दिखे एंड एवरीबॉडी एंजॉयज इट। मैं वैसे ही दिखूँगा जैसे पहले दिख रहा था, बट अगेन इट्स अ फ्लिप साइड वेयर जैसे आपने देखा था कि सीज़न 1 में वाइफ निकल जाती है हस्बैंड को छोड़ के, अब इसके बाद हस्बैंड का कम बैक क्या होगा। सो एंड प्लस ही हैज़ अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन गुड लुकिंग मैन, तो वो सब चल रहा है सीज़न 2 में। छोड़े देखेंगे आज कैसी लग रही है, उस हिसाब से डिसाइड करूँगा। सोशल मीडिया पे क्या कहना है आपका? न्यू कमर्स के लिए कितना बेस्ट प्लेटफॉर्म हो चुका है ये? इनफैक्ट मैं कल ही किसी से बात कर रहा था यार, बहुत अच्छी चीज़ है सोशल मीडिया प्लस लॉट ऑफ द डिजिटलाइजेशन इन द डिजिटल वर्ल्ड। टैलेंट छुप नहीं सकता अब, जहाँ पर भी हो एक हल्का सा गाना गा देता है और पोस्ट कर देता है और अपने आप उसे बॉम्बे खींच लेता है। अंकल जी ने डांस किया एक वेडिंग में और सीधा वो डांस दिवाने के स्टेज पे थे, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये कि यू नो यू कैन गेट द टैलेंट राइट एट योर ऑन योर फ़ोन एंड वेट करने की ज़रूरत नहीं होती किसी को, या बॉम्बे आने की ज़रूरत नहीं होती। कहीं भी बैठे किसी भी गली कूचे नुक्कड़ में किसी भी कस्बे में आप अगर टैलेंटेड हो तो आपको बुला लिया जाएगा। डर भी लगता है कि कंपटीशन बढ़ गया है। नहीं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। थैंक यू। चलेगा जाओ लगा देते आप। सर जी मैं आपका लूँगा सर, आप मेरा लो मैं आपका लूँगा। सर कब दिखेंगे आप INTS 2 में सर? सर मैं कौन से एपिसोड में आएंगे? ऐसे बात नहीं कर सकता इसके बारे में। अच्छा, अच्छा। कॉन्ट्रैक्ट हम कॉन्ट्रैक्चुअली बाउंड। ये तुम्हारा हो गया? हाँ सर आपके लिए वेट करो। असली सरप्राइज नहीं है INTS। एक्चुअली INTS मेरा शो है, मतलब पोस्टर पे लगाया नहीं, बट आई एम द सरप्राइज पैकेज। सर तो कोई सवाल पूछ रहा है कि कैसा है? मेरा शो आ रहा है इस पे, इट्स कॉल्ड लॉ एंड ऑनर। वूड के साथ मैंने ऑल्सो INTS किया है, इट्स नॉट दैट सिंपल। एंड आज INTS 2 भी लॉन्च हो रहा है जिसमें मैं नहीं हूँ, बट आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट बिकॉज जो लोग इससे जुड़े हैं मेरे दोस्त हैं, दानिश असलम, करणवीर, सुमित व्यास। सो इट्स अ ग्रेट शो एंड आई थिंक यू गाइस शुड ऑल चेक इट आउट। यू शुड ऑल्सो चेक आउट आवर शो कॉल्ड लॉ एंड ऑनर। यार एक्चुअली मैं नहीं हूँ, इट्स नॉट दैट सिंपल। पार्ट 1 में मैं था एंड वुड डिसाइडेड टू नॉट टेक मी इन द सेकंड सीजन व्हिच वाज देयर मिस्टेक। नाउ आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट दैट, बट आई हियर इट्स अ ग्रेट शो एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वाचिंग इट बिकॉज आई हैड गुड फन इन INTS 1। हाँ जी बोलिए। अरे बिल्कुल, तो आपको क्या लगता है, मुझे तो होना चाहिए था ना उसमें। आप भी मतलब आपके शिकन आ गया आपके चेहरे पे भी, आपको गुस्सा लग रहा है कि मैं नहीं हूँ शो में। आई थिंक पीपल विल बी वेरी अपसेट जब देखेंगे मैं नहीं हूँ, बट ठीक है, मतलब वूट अपना डिसीजन लिया और मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, उनको पता है वो क्या कर रहे हैं। INTS में पता नहीं यार, वो सवाल तो आपको दानिश असलम और वूट टीम से पूछना पड़ेगा कि मैं हूँ कि नहीं INTS पार्ट 2 में या 3 में या 4 में। बट फ़िलहाल तो मैं लॉ एंड ऑनर में हूँ, जो मेरे ख्याल में इसके बाद रिलीज़ होगा। हम अभी इस दौरान शूट कर रहे हैं, इसमें पीयूष मिश्रा हैं, नेहा शर्मा हैं, मैं हूँ, काफ़ी अच्छे एक्टर्स हैं। तो मैं शो को लेकर के काफ़ी एक्साइटेड हूँ बिकॉज इट्स इंडियाज़ फर्स्ट लॉ शो, सो आई थिंक इट विल बी अ गुड वन।
बहुत बढ़िया यार, आज की डेट में जो वेब सीरीज शूट हो रहे हैं वो फिल्म और वेब सीरीज में कोई अंतर नहीं है। दे शूटिंग एट द सेम क्वालिटी, जो लोग जुड़े हैं वेब सीरीज से वो फिल्म वाले ही लोग हैं। तो इट्स वेरी चैलेंजिंग, इट्स गुड वर्क, अच्छा कंटेंट है, लोग देख रहे हैं। तो इट्स अ वेरी एक्साइटिंग टाइम आई थिंक, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स सबके लिए। सोशल मीडिया की वजह से अपने डिपेंड नहीं रहना पड़ रहा है तो मॉडलिंग में या तो एक्टिंग में आप कहीं भी अपना परफॉर्मेंस देख के आ सकते हैं, देखा जाए तो इंडस्ट्री। बिल्कुल यार, और ऐसे ही होना चाहिए था। हम पता नहीं है बॉलीवुड में ऐसा क्यों कि सिर्फ फिल्मों के कारण और फिल्मों के माध्यम से लोग स्टार्स बनते हैं, और वो बड़ा बंद ऐसे मतलब एक दायरा है उसका। एटलीस्ट यहाँ पे चीज़ें खुल रही है, इंडस्ट्री खुल रहा है, लोग जुड़ रहे हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं, और एज लॉन्ग एज यू आर टैलेंटेड एंड गुड आप अपना नाम बना सकते हो, और वो बहुत बड़ी चीज़ है। लॉ एंड ऑर्डर का यूएसपी ये है कि इट्स इंडियाज़ फर्स्ट लॉ शो। आई थिंक दैट्स अ वेरी एक्साइटिंग थिंग, बिकॉज इस तरह से हमने लॉयर्स को दिखाया नहीं है। हमने सिर्फ योर ऑनर, लोग बैठे हैं जज में चला रहे हैं, चीख रहे हैं, बट वी हैवंट शोन द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल दैट लॉयर्स एंड बिग लॉयर्स हु मेक अ लॉट ऑफ मनी इन आवर कंट्री हैव, एंड आई थिंक इट विल बी एन इंटरेस्टिंग टेक इन पर्सपेक्टिव ऑन दैट। अमेरिका में तो हमने बहुत देखा है, सूट्स वगैरह वगैरह वगैरह, लॉ एंड ऑर्डर था, बहुत एक वेस्ट विंग था, तो एक बहुत अलग लेवल का दिखाया है, बट दिस फर्स्ट टाइम विल शोड इन इंडिया ऑन दैट सेम लेवल। Thank you. Thank you. Okay? हाँ जी बोलिए। ये एक्चुअली इसके बारे में ज़्यादा बोल नहीं सकता, क्योंकि जहाँ तक किरदार का सवाल है तो ज़्यादा बोलना फिर आपकी मिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी कि एक्चुअली व्हाट इज़ डूइंग। तो है कुछ मतलब बहुत ही शातिर किस्म का, बहुत ही पहुँचा हुआ लॉयर है, सुप्रीम कोर्ट तक उसकी पहुँच है, और वो इतना बड़ा लॉयर है कि उसके आने पर जो जज में भी खलबली मच जाती है। तो वो उसकी व्यक्तिगत ज़िंदगी है, और कैसे वो हाउ ही मैनिपुलेट्स एवरीबडी अराउंड हिम, और बहुत ही स्वीट बातचीत करने में, बहुत वेल रेड और बहुत लंबा चौड़ा बैकग्राउंड है उसका। इमरजेंसी के टाइम में जो है आपके मतलब लड़ा था वो, तो ही कुड हैव बीन अ वेरी एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिशियन। तो उसको समझना बड़ा मुश्किल है, मतलब एक बंदे के जो उसका खास अनुचर है रणदीप, उसके अलावा कोई भी उसको समझ नहीं पाता, सबके लिए वो डिस्गाइज है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। यार मुझे जो अभी अमेरिका में जो हिसाब किताब है उसके हिसाब से तो यार बहुत सक्सेसफुल होने वाला है। लेकिन वहाँ पर एक ख़ास बात है कि ये हम सोच रहे थे कि जब अगर ये बनेगा वेब सीरीज़ वगैरह तो सिनेमा मर जाएगा। ये खामख्याली रही। सिनेमा ही है, सिनेमा में कुछ बात है, थिएटर मर नहीं सकता, स्क्रीन थिएटर मर नहीं सकते, क्योंकि वहाँ अब भी सिनेमा बन रहा है। तो ये बन जाएंगे, अच्छी बात है, घर बैठे होम थिएटर मिल रहा है आपको। मेरी वाइफ 24 घंटे दिखती रहती है, लेकिन मेरे ख्याल से सिनेमा जो है ना, वो सिनेमा की पहचान अलग ही रही, सिनेमा हमेशा रहे। और कुछ
अरे सर कैसे बस ठीक ठाक क्या है क्या जी देखिए ये बेयर फुट का मतलब क्या होता है? बेयर फुट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पैर में जूते या चप्पल या सैंडल नहीं है। बेयर फुट का मतलब होता है कि आदमी ज़मीन के टच में, जैसे आपने सुना होगा बेयर फुट डॉक्टर, बेयर फुट लॉयर, बेयर फुट टीचर। तो ये एक जो पूरी नेशन होती है उसमें तरह तरह की चीज़ें होती हैं। ये बेयर फुट स्पोर्ट्समैन कि जब नेशन में का एक सोर्स ऑफ प्राइड जो है कि जो आप देखिए आज हो रहा है, हमारे प्लेयर्स गोल्ड ले रहे हैं, सिल्वर ले रहे हैं, तो कुछ ऐसे ही प्लेयर्स हैं हमारी हिस्ट्री के जिनके बारे में ये कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग और सच्ची कहानी है, जो कि बेयर फुट है। सर दंगल से लेकर अभी गोल्ड आई तो स्पोर्ट्स जो ड्रामा जो है वो कितना ज़रूरी है इंस्पिरेशन के लिए, क्योंकि ज़्यादातर जो चला था तो ये जॉब की तरफ सेपरेट करती है और स्पोर्ट्स जो है काफ़ी ज़रूरी होता है जनरल लाइफ में भी कंट्री का नहीं, वो ज़माना गया कि जब स्पोर्ट्स जो है वो कोई ऐसी चीज़ थी जो कि करियर नहीं बन सकती थी। एक वक्त था कि लोग करते थे फिर भी खेलते थे और स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते थे, लेकिन क्वाइट ऑफन एट द कॉस्ट ऑफ द करियर। लेकिन आज जो मीडियम्स आ गए हैं कम्युनिकेशन के, उसकी वजह से स्पोर्ट्स भी एक बहुत लुक्रेटिव फील्ड हो गई है। तो वो ऐसी बात नहीं है कि आदमी कोई काम करेगा या स्पोर्ट्स करेगा, स्पोर्ट्स भी एक काम हो गया। थैंक यू सर। सोशल मीडिया के बारे में जानना चाहूँगा कि लोगों का नज़रिया बदला है सोशल मीडिया की वजह से, और मूवीज़ को भी अभी मजबूर हो गई है कि अच्छे कंटेंट बनाए बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया नहीं बोल सकते हैं। मैं यही कहूँगा कि सोशल मीडिया से कम्युनिकेशन बढ़ा है और कम्युनिकेशन की स्पीड बढ़ी। अब वो आप ये तो सोशल मीडिया अपने अंदर ना अच्छा है ना बुरा है, वो तो एक प्लेटफॉर्म है जिस पर आप चीज़ रख देते हैं और हर एक को दिखाई देती है, सुनाई देती है। सवाल ये है कि आप उसे इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो आप पर है। कुछ लोग उसे अच्छी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लोग अच्छी तरह नहीं कर रहे हैं। देखिए आज ये इसकी रीच बड़ी कमाल की है। जो हमारे नए जो फॉर्म्स आ रहे हैं कम्युनिकेशन के, इनकी रीच बहुत ज़बरदस्त है। तो मैं तो पहली बार कर रहा हूँ ये, और मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस होगा। इसमें फॉर्मेट भी चेंज हो जाता है। हम फिल्म देखते हैं तो एक फर्स्ट हाफ है, एक सेकंड हाफ है, बीच में एक 10 मिनट का इंटरवल है, तो लेकिन इसमें तो स्ट्रक्चर अलग होता है। तो मेरे लिए भी एक एक्साइटिंग चीज़ है। इसके अलावा स्टूडियो के लिए ऑक्शन होने वाली है, ये खबरें आ रही है, तो क्या कहना चाहिए इसके बारे में? क्योंकि सर ये ऐतिहासिक धरोहर है, ऐतिहासिक धरोहर है, ये देखा जाए तो फिर काफ़ी। आप ले लीजिए ना। Who's asking? Hi. Start off by saying how you're associated with the show and all. You can start off with that. Okay, so we're doing a show called Asur on Woot. It's an original show, and it's a forensic thriller. And I'm playing the character Nikhil, who's a forensic expert. And yeah, I think that's about how much I can tell you. Actually, I read a lot about serial killers and stuff, and I watch a lot of documentaries on them as well. So I was very, very happy and fascinated to be a part of this.
So yeah, I'm really looking forward to it. Well, it's going to be my third web series actually, and yes, I'm very excited because it's a subject that I really love. I have no idea what that is about. No, that's not true. No. Not really. Anything else? No? What is the question? You can start off by how you're associated with about your shows and Okay. give on to. Okay. So today we're going to be introducing Feet Up with the Stars. It's a show where celebrities come and relax, unwind, hang out in bed without any format or rules, and we have a candid chat where sometimes some secrets come out. Well, the difference with this show is that it's about being very chilled out. There's no rigid format. Even the atmosphere is very relaxed, and it's literally like, you know, like after a heavy day of shoot, after you pack up, you shower, you change, chill, and have a lovely conversation and put your feet up. Done? Thank you. So what are we really saying? Okay, here, no? Look here. Hey guys, so I'm here for my show. I still don't know, is the name decided? Okay, I'm here for my show called Law and Honor. Super excited. It's a legal drama. I think it'll be one of its kind and first of like a legal drama that we are doing on a web show. Very excited because very interesting people are here doing it. Thrilled, and now gonna go join the press conference. How do you feel about coming on the red carpet in the middle of the afternoon? It's always nice to be on a red carpet because there are so many lovely people cheering you up, taking your pictures. You feel like you're important. Good? That's good enough? Thank you, everybody.
Come here. ठीक है ठीक है कहाँ आपको देखने यहाँ सामने देखना सेंटर सवाल कौन कर रहा है आप सिर्फ देखने बोल रहे हैं सवाल तो कोई कर नहीं रहा है मेरा रोल आप देखोगे अभी शो में नया एक शो आ रहा है बूट पर इट्स नॉट दैट सिंपल सेकंड सीजन है नया शो नहीं है स्वरा भास्कर इज द मेन लीड ऑफ द शो और दे हैव इंट्रोड्यूस सम न्यू कैरेक्टर्स सो आई एम वन ऑफ द कैरेक्टर्स मेरा कैरेक्टर का नाम है अंगद इज एन इंटरेस्टिंग गाय बहुत अलग लगता है ऐसे नहीं लगता है वो आप ट्रेलर में देखेंगे मैं भी खुद देखना चाहता हूँ कि कैसे निकल आया ट्रेलर सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट बीइंग अ पार्ट ऑफ द बूट फैमिली हाँ जी वेरी एक्साइटेड मैं बहुत दूर से फ्लाइट लेके आया हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तो आई एम वेरी एक्साइटेड Well, I like It's Not That Simple. I think It's Not That Simple is quite a path-breaking show in today's time. अगर आप देखोगे तो it's a show that's about a woman in a city trying to survive as a single mother. And I think there is a lot of women of today in our country can relate to a show like this. So definitely मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा show है. It's Not That Simple. I know you said not to say my own show, but I want to say that. ठीक है? Thank you. Hi, I'm Satyadeep. I play Puneet in Law and Honor, which is a legal drama. Very happy to be part of a show like this, which actually gets into the law and into case history, as opposed to just having like scenes in a court. It's based on a very sort of time-tested premise of good versus evil, and the sort of things that motivate us to do what we do. But yeah, very excited. Done? Good? मैडम सामने देखिए बस एक महीना से कितना बाकी है इधर मतलब आप ही दिख रहे हो मुझे सोरा मैम Hi. Yeah, so Hindi or English? Any language. So It's Not That Simple. Season 2 is in some senses picking up from where my character in season 1, Meera, in season 1 left off. She's now actually independent because she's separated from her husband, and for the first time in her life, or rather after a long time in her life, she's realizing that being single and being a single mother, it's might sound really cool, but it's involves a lot of other sort of hard things, and it was a really interesting role. It was also really interesting to see how Meera's character developed, and of course, It's Not That Simple is a special show to me. I feel very close to it.
and I also feel very close to Voot and Viacom, the team. So I'm really happy to be back here. And Swara, BAB wedding भी strong independent women की जिसके बाद आपकी ये series के अंदर भी आप independent women का ही role play कर रहे हो. क्या इस role को play करने में ज़्यादा मज़े आते हैं या ज़्यादा मज़े आते हैं? Well, I think that I don't know. I think that yeah, it's true कि अनारकली, वीरे, it's not that simple. सब काफ़ी independent और strong characters हैं. नीलबटे सन्नाटा भी of course. I mean वो एक you know she's a working mother. I think that I think actually you know सारे किरदार जो कहानी के लायक होते हैं वो एक्चुअली स्ट्रॉन्ग ही होते हैं. हमें उनकी स्ट्रेंथ पहचाननी चाहिए. एंड आई थिंक दैट नाउ राइटिंग इन बॉलीवुड एंड कंटेंट इन बॉलीवुड इज and when I say Bollywood, I just don't mean films. I mean, you know, even the digital space is really recognizing that. कितना different है Bollywood और web series में काम करना? I mean, acting तो मैं सेम ही करती हूँ ना, चाहे वो मैं फिल्मों में कर रही हूँ या वेब सीरीज़ में. But I think that with web series, because box office का प्रेशर नहीं होता, TRP का प्रेशर नहीं होता, सेंसर बोर्ड का प्रेशर नहीं होता. So I think that there is a different kind of freedom to explore different stories, different kind of freedom to explore different characters. And I think कि digital space एक बहुत ही exciting space है आज के डेट में, because आप really जो boundaries हैं उसे push कर सकते हैं. आप अपनी ट्विटर हैंडल को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा मीडिया में आते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपका नाम मीडिया में हमेशा बरकरार होता है. उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं हर बार जब मीडिया में आती हूँ और मेरा नाम बरकरार करने के लिए आप लोगों को ही थैंक यू मैं बोल सकती हूँ और मेरे ट्रोल्स को. सो बिटवीन यॉल एंड माई ट्रोल्स, थैंक यू सो मच. Thank you. Danish Aslam. Woo! The really sharp and amazing writer Jaya Mishra and Charu Dutt Acharya, who unfortunately couldn't be here. And the producer Vaibhav Modi, who holds it all together. Woo! Please come. Guys, before we speak, I'd like us to move aside because I really want the audience to see what the season 2 holds for them. Guys, the trailer of It's Not That Simple too, and the cast hasn't seen it too, so guys, it's all for you also. Come on. Come. You guys haven't. I'd like to ask all of you a question. The boys, please. So, out of love, family, sex, career, money. I'm not going to say orgasm, divorce, just for you, Karan. What would you choose, Sumit? Love?
Why do you think I'm asking this question? Because it's an odd time. Come on. What would I choose? Yes. Money? Love? Career? Sex? Wow, I would choose love. You would choose love. Vivan? शादी तो हो चुकी तो करियर इम्पोर्टेंट है. Career. Purab? I think love. Okay. Yeah, I think love. शादी मेरी भी हो गई but love also. See, all the women out there are like excited. Okay, Karan? Sorry, sex was an option? Huh? Sex was an option? Sex is always an option, Karan. Sex. And you shouldn't be asking that. Totally sex. Yes. Especially standing next to her. Okay. Swara, 1 second. Since all the boys have answered, I would really like you to think about it and answer, because that's what the whole season depends on. We don't know whether they are lying, telling the truth. The show will tell us. What's your take? Season 2. I rejected you in the first season, so you're out of this. Well, I think that if, what are the options? Career, family, what? Career, family, love, sex, money. Twitter. I agree. I totally agree. No, Sumit really knows her. Well, I think that doing this show has made me realize that women deserve it all, including Twitter. So, all right. Yeah, I choose all. Wonderful. Yes. But honestly, I mean, I just want to say that I'm coming back for the second time to It's Not That Simple, along with Vivan and Karanveer. And Danish, of course, and a lot of people, but as Meera, apart from Purab and Sumit. But I think that every time that I've done It's Not That Simple, I feel like I've learned something new, not just about life and relationships, but also about myself. Because I spent the whole first season asking Danish, कि ये कैसी horrible औरत है. And Danish kept saying to me that, no, but women can be flawed and women can be confused. And, why do you want to always play these virtuous characters? And then I came back on this season and I read the episode and I called up Danish. And this time I also called Monica and the Wood team. And I was like, yeah, abhi bhi horrible औरत है. और ये और भी horrible हो गई है. And they were like, nahi, but Swara, people can... Sorry, I don't agree Should I stop talking? You are irreverent on Twitter and you want to be conservative in real life. Sorry, bad example. I'm just trying, the world should know that my Twitter personality is not my real. I'm going to stop you right there. No, but I just want to say that it's... in the show. No, it is absolutely... I think that It's Not That Simple. Both 1 and 2 are doing amazing things in terms of content and in terms of the content that Indian audiences see. Because I think that like the first season was the first time you saw an affair from the perspective of a woman. I think that in the second season, we now see, the very real struggles of a single working mother. And the idea that even mothers who we put on such a pedestal can, struggle with ambition, with the desire for love, for partnership, for family, and for success. So just thank you, Woot, for teaching me that. Absolutely. Thank you, and I will get everyone to sort of have a one-on-one conversation at the end of this. I have to present 18 shows, guys, so we have to scram. We'll get out. Thank you, cast. Could you Thank please you. go backstage? And guys, please take your seats. Thank you.
everybody. This is the first time in my life that I'm going to write a web series. And whenever you're doing something for the first time, you are excited. I remember so very clearly when I wrote my first song for Mr. Yash Chopra, Dekha Hai Khwaab To Ye Silsile Hue. And I remember many years ago when I wrote my first film as a dialogue writer on 100 rupees per month. Thankfully, this time I'm getting a little more. Barefoot 11. Now, 11 is obviously not a very mysterious thing. If you put one more in 10, it becomes 11. But what is barefoot? What is the meaning of barefoot? People without shoes and sandals and chappals? Or more than that? Actually, barefoot doctor, a barefoot lawyers, a barefoot teachers, barefoot activists. Now, activist is a four-letter word nowadays. It means there is nothing between them and the ground, and the earth, and dharti. They are in touch with the ultimate reality, that is the land underneath our feet. That is barefoot. And a game, a sport, is just not a sport, just not a game. It's much more than that. You know, you find an identity, you will feel proud of your nation, of your identity, for so many reasons. And one of them is sports. Today, these golds and these silvers that are coming are making us feel better, good. At least something good is happening. This story is about those people who made us proud, who made us feel wonderful that we are Indians. People who kicked the football and it went in the goal. Nowadays, people kick the goal like a football. Things have changed nowadays. So thank you very much. It is really an honor and pleasure to get this opportunity, and I know that I'm thoroughly going to enjoy writing it. And it's my experience that you only do any work with any degree of competence only if you're enjoying doing it. Thank you.
see the show. Yes. Who would- Piyush ji. हाँ होती है Yes. खूब होती है अरे खूब 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 होती है वो कॉन्शियस होती है उनके अपने क्लाइंट्स के लिए जो उन्हें पैसे देते हैं जो उन्हें अपॉइंट करते हैं तो उस वक्त से जो उनकी कॉन्शियस हो जाती है उनके क्लाइंट वो क्या चाहते हैं वो उनका रिजल्ट जो है लाने की कोशिश करते हैं पूरे तन मन धन से दैट्स ऑल इनकलाब जिंदाबाद Okay, as Niharika, I thought that I was told that they don't. I've become a lawyer to prove that they do. Wonderful. Conscience is that very tiny voice in your head that tells you right from wrong, and some people listen to that voice and some don't. Well, as a corporate lawyer, it really depends on the job. Yes, that's a deep one. I agree. Will have to hunt down the Asur from, from the ghats of Banaras to wherever else he goes, delve into mythology, into the demon inside of everyone. Varun, you'd like to say something? I just like to say that I'm very thankful that I was actually cast for this role by Tanveer. And with the kind of promise the show makes actually, is it's a thriller show. And the premise of the show is going to be basically mythology versus science. I'd like to call